गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण की चर्चा की थी और द्विघात समीकरण की पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी हमने आपको बताए थे। और बच्चों आते हैं, अब अगला क्वेश्चन है आपका पहली एक्सरसाइज 4.1 का। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो कह रहा है पूर्णांक ज्ञात करो। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 और कह रहा है कि दोनों पूर्णांक ज्ञात करो। अब बच्चों ध्यान यहाँ पे ये देना है कि पूर्णांकों की कैटेगरी कैसी है और पूर्णांकों के बारे में हमसे क्या रहा है। तो हमसे कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक। अब क्रमागत क्या होता है? क्रमागत जो पूर्णांक क्रम से होते हैं वो क्रमागत होते हैं। तो बच्चों क्रमागत जैसे कि 1 2, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 4 5 6 ऐसे पूर्णांक हमारे क्रमागत पूर्णांक होते हैं। और क्रमागत पूर्णांकों में बच्चों केवल एक एक का अंतर होता है। तो आते हैं यहाँ पे पहले पूर्णांक को ले लेते हैं। माना पहला क्रमागत और पूर्णांक उसको अपनी तरफ से मान लेते हैं हम x। और पूर्णांक कह रहा है कि 2 है, तो दूसरा पूर्णांक जो क्रमागत होगा वो क्या होगा? इससे एक अधिक होगा। केवल एक एक का अंतर होता है क्रमागत पूर्णांकों में। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा क्रमागत पूर्णांक वो हो जाएगा x + 1। अब सवाल कह रहा है हमसे कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है। आ जाते हैं यहाँ पे पूर्णांकों का गुणनफल दिया है हमको 306। तो दोनों पूर्णांकों की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। जो हमने दोनों पूर्णांक लिए हैं यहाँ पे, तो पहला पूर्णांक है बेटा यहाँ पे x और दूसरा है x + 1 और इक्वल टू 306 यानी कि 306। इसको हल करना है और इसको हल करके आपको x का मान निकालना है और फिर दोनों पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हल करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले कि ये समीकरण आपको हल करके द्विघात के रूप में बनानी है। और जो द्विघात का व्यापक रूप हमने आपको लिखाया है वो होता है ax² धन bx धन c और इक्वल टू 0 के रूप में पहले बनाएंगे इसको और फिर इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के पश्चात x का मान निकालेंगे और जो x का मान निकल के आएगा वो पूर्णांकों में रखेंगे तो हमारे पूर्णांक निकल के आ जाएंगे। आते हैं सबसे पहले इस समीकरण को सरल करके इस रूप में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे x का गुणा किया x में तो x² और 1 में करेंगे तो +x और 306 को अपनी तरफ ले लो तो माइनस का 306 और बराबर 0। ये हो जाएगा। अब गुणनखंड करने का तरीका हमने बच्चों क्या बताया था आपको कि पहले पद के गुणांक का और अचर पद का आपस में गुणा करा लेते हैं। पहले पद यानी कि x की घात 2 वाले पद के गुणांक का और अचर पद का आपस में गुणा करा लेते हैं। और यदि अचर पद के पहले ऋण चिन्ह लगा है तो घटाने से बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए और प्लस लगा है तो जोड़ने से बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। यही नियम बताया था पिछले वीडियो में हमने आपको। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 306 गलती हो गई यहाँ पे, 306 होना चाहिए, 360 लिख दिया था, 306। ठीक है, तो अब 306 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने से आपका एक आना चाहिए x। तो आ जाते हैं यहाँ से, तो 306 के गुणनखंड करने हैं। तो अब गुणनखंड करने का तरीका हमने आपको बताया था बच्चों उस दिन, 306 ऐसे लिख लेंगे जाके और इसके गुणनखंड बना लूंगा। तो गुणनखंड बनाने के लिए पहली बार तो देख लो, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। कितना आ रहा है? 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 तिया 6। कितना होगा जाके? 2 एकम 2, 1 यहाँ पे हो गया 10, 2 पंचे 10 और 153। ठीक है, अब देख लो कितने से जाएगा ये? 3 से जाएगा। 3 से देते हैं तो 3 बचे 15 और 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते
21 है ना, और कितना आएगा, अब सीधे सीधे ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें देख लो घटाने से लाना है कितना, 1, और अब करो क्या कि ऊपर के जो 3 गुणनखंड लिए हैं हमने उनको एक साथ ले लो। आप उनको एक साथ लेंगे तो 2 3 6 और 6 3 18, और 18 गुणा 17 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 306, और 18 में से 17 को घटाएंगे तो बचेगा जाके 1। ठीक है, अब यहाँ पे बताया था हमने बच्चों आपको पिछले वीडियो में कि घटाने से यदि बीच वाला पद धनात्मक आ रहा है तो गुणनखंड कितने बने आ जाते हैं यहाँ पे एक बार फिर से 18 गुणा 17 ये बने जाते हैं। और अब आते हैं यहाँ पे कि घटाने से बीच वाले पद को लाना है, और अब बीच वाला पद यदि धनात्मक है तो बड़ा वाला गुणनखंड जो है उसको धन का रखना है और छोटे वाले गुणनखंड को ऋण का रखना है, और यदि मध्य पद ऋणात्मक आ रहा है तो बड़े वाले गुणनखंड को ऋणात्मक रखना है और छोटे वाले को धनात्मक रखना है। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो बच्चों आ जाते हैं यहाँ पे गुणनखंड बनाए हमने तो बने जाके हमारे 18 गुणा 17, और धन का आना है तो बड़ा वाला गुणनखंड आप क्या करेंगे, धन में रखेंगे और छोटा वाला ऋण में रखेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा वाला गुणनखंड है मेरा कितना 18, तो हो जाएगा x² प्लस 18x और माइनस का 17x और माइनस का 306 और बराबर 0। आ जाते हैं यहाँ से पहले दो पदों से कॉमन लेते हैं, तो पहले दो पदों से x कॉमन हो रहा है, बचेगा कितना x प्लस 18 और माइनस का 17, दूसरे पद से कॉमन हो रहा है x प्लस आएगा आपका 18 और बराबर 0। अब देख रहे हैं कि कॉमन लेने के बाद दोनों कोष्टकों का मान समान है तो उतना ही पुनः कॉमन करके बाहर ले लेते हैं। तो पुनः कॉमन कर लेंगे बच्चों यहाँ पे x प्लस 18 और बचेगा जाके x माइनस 17 और इक्वल टू 0। अब ये मेरा फैक्टर निकल के आ गए, गुणनखंड निकल के आ गए x प्लस 18 और x माइनस 17। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 17 बराबर 0। तो पहली बार में x का मान आ गया जाके माइनस 18 और दूसरी बार में x का मान आ गया जाके आपका 17। x के दो मान यहाँ पे निकले, पहला आपका आया जाके माइनस का 18 और दूसरा आया जाके प्लस का 17। अब क्वेश्चन की भाषा पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसे धन पूर्णांक यानी कि जो भी पूर्णांक हैं वो हमारे कैसे हैं, धनात्मक है। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे एक मान ऋणात्मक आया है और एक मान धनात्मक आया है, और सवाल हमसे कह रहा था कि धन पूर्णांक लेना है तो ऋण वाले को यहाँ पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि सवाल कह रहा है कि धन पूर्णांक लेना है तो धनात्मक मान ले लो। तो धनात्मक मान कितना रहेगा यहाँ पे 17, और अब हमसे पूर्णांक निकालना है तो आ जाते हैं यहाँ से पहला पूर्णांक। तो पहले पूर्णांक को बच्चों हमने x माना था, x की जो वैल्यू धनात्मक आई है वो हो जाएगी आपका पहला पूर्णांक, यानी कि पहला पूर्णांक हो गया जाके 17 और दूसरा पूर्णांक हमें लिया था बच्चों x प्लस 1। x की जो वैल्यू आई थी धनात्मक वही लेनी है हमको, रख दो यहाँ पे। तो 17 और प्लस 1 बराबर 18। तो पूर्णांक हो गया जाके पहला पूर्णांक हो गया मेरा 17 और दूसरा पूर्णांक हो गया जाके आपका 18। तो पूर्णांक कितने हुए बच्चों यहाँ पे, दो। कौन से पूर्णांक आ गया आपका 17 कामा 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद में बच्चों इसी के आगे जो दो सवाल और दिए हैं उनका अभ्यास आपको स्वयं घर पे करना है, और यदि आपको उन क्वेश्चनों को हल करने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो आप लिंक से जुड़े हुए हो, उस पे आप क्वेश्चन नंबर डाल के बता दोगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपको अगले दिन बताया जाएगा। आप अध्ययन स्वयं कीजिएगा इसका, और जब नहीं आएगा तो आप लिंक पे ऐड हो और वहां पे क्वेश्चन नंबर डाल के इंडिकेट कर देंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको बताया जाएगा अगले वीडियो में। तो बच्चों आते हैं अब इसके बाद में अगली एक्सरसाइज 4.2 में। 4.2 और क्या रहा है सवाल हमसे कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो।
द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। और बच्चों ये कॉन्सेप्ट में पहले दिन ही हमने आपको बताया था कि मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के उपरांत जो x के मान होते हैं वही बच्चों मूल कहे जाते हैं। x के जो मान होते हैं वही मूल कहे जाते हैं। तो अब देखो x के मान कैसे निकालने हैं। अभी भी आपके सामने एक क्वेश्चन ये दिया है, हमने x का मान निकाला है, यहाँ पे 2 निकले हैं जाके, इन्हीं को मूल कहते हैं। इसी तरीके से हल करना है। आ जाते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण को हल करके उसके मूल ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन दिया है हमको x² माइनस का 3x और -10 इक्वल टू 0। और अब कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो गुणनखंड की सहायता से। तो अब इसके गुणनखंड करते हैं, जैसे अभी ये क्वेश्चन में हमने किया है। आते हैं यहाँ पे इसके गुणनखंड। तो सबसे पहले गुणनखंड करने का तरीका अभी भी बताया हमने कि क्या करेंगे, x की घात 2 के गुणांक का अचर पद में पहले गुणा करा लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि x की घात 2 का गुणांक 1 हो रहा है और अचर पद हो रहा है -10। ठीक है, तो 10 का 1 के साथ गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 10। अब 10 के फैक्टर बनाने हैं, ऋण लगा है यहाँ पे कि माइनस घटाने से मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से कितना आना चाहिए, 3 लाना है हमको। तो 10 के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे 2 और गुणा 5, 2 पंचे 10 और 5 में से यदि 2 को घटा दें तो बचेगा मेरा कितना 3। और आगे भी हमने आपको बताया था कि मध्य पद जिस चिन्ह का आ रहा हो बड़ा वाला फैक्टर हमको उसी चिन्ह में रखना है और दूसरे वाले का चिन्ह बदल देना होगा। तो गुणनखंड बने जाके बच्चों यहाँ पे 2 गुणा 5 रखते हैं यहाँ पे x² और बड़ा फैक्टर है यहाँ पे 5 तो माइनस का 5x और दूसरा है 2, उसके चिन्ह बदल देंगे तो हो जाएगा 2x और -10 बराबर 0। पहले 2 पद से कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो x कॉमन हो रहा है और बचेगा आपका x - 5। लास्ट 2 पदों से कॉमन हो रहा है 2 और बचेगा जाके x - 5 बराबर 0। और कॉमन के उपरांत वही चीज हमको याद रखनी है कि दोनों कोष्टकों का मान हमेशा बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों कॉमन के बाद में दोनों ब्रैकेटों की वैल्यू जो है x - 5 दोनों की सेम आ रही है। आते हैं यहाँ पे तो x - 5 पुनः कॉमन कर लेते हैं इसे। तो x - 5 पूरे से पुनः कॉमन कर लिया हमने, बचेगा जाके x + 2 और इक्वल टू 0। ये तो हो गए इसके गुणनखंड। करना क्या है, x का मान निकालना है। तो दोनों गुणनखंडों को बारी-बारी से 0 के बराबर कर लीजिएगा और x का मान निकाल लीजिएगा। तो बताएं यहाँ से पहला गुणनखंड है x - 5 बराबर 0 और दूसरा गुणनखंड है x - 2 बराबर 0। यहाँ से पहली वैल्यू x की निकलेगी मेरी x = केवल 5, यानी कि x बराबर आ गया मेरा 5। दूसरी बार में x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, x = आ गया आपका -2। तो मूल आ गए यहाँ पे आपके कितने, 2 मूल आए और कौन-कौन से हैं, द्विघात समीकरण के मूल आपके आ गए 5 -2। जो x की वैल्यूज होती हैं वही इस द्विघात समीकरण के मूल कहे जाते हैं। तो बच्चों पहले ही पार्ट में हमको दिए हैं क्वेश्चन आपको 5 हल करने के लिए, 5 में से 1 हमने आपको बताया है और इसी तरीके से आपको शेष 4 क्वेश्चन जो बचे जाके वो आपको क्या करने हैं, घर पे जाके हल करने हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करे नहीं आएगा तो वही चीज जो अभी भी बताई थी कि आप क्या करेंगे, लिंक पे शेयर कर देंगे क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन हमको आ नहीं रहा है, वो क्वेश्चन आपको अगले दिन बताया जाएगा। ठीक है बच्चों।